नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जैन धर्म के सिद्धांत लेके आए हैं। हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में जानकारी दी थी और उनके कुछ सिद्धांतों जैसे निवृत्ति मार्ग, जीव अजीव, बंध और मुक्ति, निर्वाण इत्यादि की चर्चा की थी और बताया था कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जैन धर्म में एक निश्चित कार्यक्रम और आचार संहिता बनाई गई है, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और इस आचार संहिता की शुरुआत होती है त्रिरत्न से। त्रिरत्न जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल हैं। अब हम चर्चा करते हैं इन तीनों के बारे में। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जिसका अर्थ है सही विश्वास या श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है या सम्यक दर्शन है। इसके 8 अंग हैं, जैसे कि संदेह को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, आसक्ति विरक्ति से बचना, गलत रास्ते की तरफ न जाना, अधकचरे विश्वासों से भ्रमित न होना, सही विश्वास पर जमे रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना और जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना। इसके लिए 3 प्रकार की मूर्खताओं से बचना जरूरी है। लोक अंधविश्वास, देवी देवताओं के पूजन से पुण्य प्राप्ति की आशा और छली कपटी साधु संतों के बहकावों में आना। त्रिरत्न का दूसरा सिद्धांत है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार, अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। पहला मति ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान, वह ज्ञान जो सुनकर अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है। इसे शास्त्र ज्ञान भी कहते हैं। तीसरा है अवधि ज्ञान, यानी कि दूर देश और काल का ज्ञान। चौथा है मन है पर्याय, अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों को जान लेने वाला ज्ञान। और 5वां है केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान का अर्थ है देश काल की सीमाओं से परे का संपूर्ण ज्ञान। यह पूर्ण ज्ञान है जो निग्रंथों को प्राप्त होता है। जीव में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु भौतिक आवरण के कारण वह छिप जाता है। भौतिक तत्व का नाश होते ही जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह निग्रंथ हो जाता है। त्रिरत्न का तीसरा सिद्धांत है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही काम या आचरण। इंद्रियां जीव के बाह्य उपकरण हैं और इनकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आँख का काम है देखना। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को पसंद करेगा और असुंदर दृश्य से आँख हटा लेगा, अर्थात सुंदर दृश्य में उसकी आसक्ति है। परंतु जो जीव सुंदर असुंदर के भेद के प्रति
उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, उसके लिए सभी दृश्य एक समान हो जाते हैं और इसी को सम्यक आचरण कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम सुख दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है और इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना अति आवश्यक है। इसी से मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। इन नियमों के अतिरिक्त 5 अणुव्रत जैन धर्म में आचरण के नियम बताए गए हैं। जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 10 भाव धर्म की व्यवस्था है। ये 10 भाव हैं: क्षमा, मार्दव यानी कोमलता, आर्जव यानी सरलता, सत्य, शौच यानी पवित्रता, संयम, तप, त्याग यानी दान, आर्किंचन्य यानी परिग्रह त्याग और ब्रह्मचर्य। इन 10 भावों का संक्षेप 5 भावों में भी किया गया है। पहला है अहिंसा। अहिंसा क्षमा, मार्दव और आर्जव। फिर है सत्य, अचौर्य यानी सोच, ब्रह्मचर्य यानी संयम और तप, और अपरिग्रह यानी त्याग और किंचनता। गृहस्थ दशा में इनका पूरा अभ्यास नहीं हो सकता, इसीलिए उनका पालन अणुव्रतों के रूप में किया जाता है। साधु दशा में इनका आचरण व्यापक हो जाता है, तब वे महाव्रत बन जाते हैं। अर्थात गृहस्थियों के लिए अणुव्रत और साधुओं के लिए महाव्रत। अब देखिए इन 5 अणुव्रतों को नंबर से देखते हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। सर्व जीवों के प्रति संयमपूर्ण जीवन व्यवहार ही अहिंसा है, परंतु सांसारिक मनुष्यों के लिए पूर्ण अहिंसा व्रत धारण करना कठिन है। इसलिए गृहस्थों के लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का अर्थ है निरपराधियों को या निरपराधियों की हिंसा न करना। दूसरा है सत्य। सत्य अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर भी बहुत अधिक जोर दिया, क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन संभव नहीं है। अतः महावीर स्वामी का उपदेश था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को झूठ से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। महावीर स्वामी ने चोरी को महान अनैतिक कार्य बताया तथा इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी। इसका व्यापक अर्थ है दूसरों की चीज अथवा हक न लेना। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। महावीर के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं रखता, वह संसार के
माया जाल से दूर रहता है। इसका व्यापक अर्थ है वस्तुओं और पदार्थों का संग्रह न करना, संपत्ति न जुटाना और जो कुछ भी अपने पास हो उसे दूसरों के आराम के लिए प्रस्तुत करना। और अंतिम है ब्रह्मचर्य। चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता। इसीलिए महावीर ने पार्श्वनाथ के उपर्युक्त 4 व्रतों में 5वां व्रत जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति के लिए साधन बताया। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ शरीर की अपवित्रताओं को दूर करना भी है। इन 5 अणुव्रत व महाव्रतों के बाद अगला है 7 शील व्रत। जैन धर्म के अनुसार 5 व्रतों के साथ साथ शील व्रतों का पालन करना भी जरूरी है। ये शील व्रत है, पहला दिग्व्रत, यानी कि अपनी क्रिया को कुछ विशिष्ट दिशाओं में सीमित करना। दूसरा है देश व्रत, अपना कार्य कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित रखना। तीसरा है अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध का भागी न बनना। चौथा है सामयिक, अपने ऊपर विचार करने के लिए समय का कुछ भाग निश्चित करना। पांचवा प्रोषोदोपवास, मास के दोनों पक्षों की अष्टमियों और चतुर्दशियों को उपवास करना। छठा उपभोग प्रतिभोग परिणाम, यानी कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं और पदार्थों को नियमित करना। सातवां है अतिथि संविभाग, यानी कि घर आए साधु या उपासक को भोजन कराने के बाद भोजन करना। जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायियों के लिए इन शील व्रतों का पालन करना आवश्यक था। अगला है 5 समिति। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में 5 बातों की सतर्कता बरतनी चाहिए। पहली ईर्ष्या समिति, यानी कि चलते फिरते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव को कष्ट न पहुँचे। दूसरा भाषा समिति, सावधानी से बोलना ताकि किसी मानव को ठेस न पहुँचे। तीसरा ऐष्णव समिति, खाना खाते समय सावधानी बरतना ताकि कोई जीव मर ना जाए। चौथा आदान निक्षेप समिति, मतलब वस्तुओं को उठाते रखते और प्रयोग करते समय सावधानी रखना जिससे दूसरे को कष्ट न हो। और पांचवा है उत्सर्ग समिति, यानी कि लघु शंका और दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखना तथा गंदगी न फैलाना। इन बातों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर बहुत जोर दिया गया है। वस्तुतः ये सभी बातें अहिंसा से ही संबंधित हैं। जैन धर्म का अगला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांतवाद अथवा क्षयादवाद। जैन धर्म का जो दर्शन है उसके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है। केवल ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त या अहर्त ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानते हैं। शेष लोग तो उसके कुछ स्वरूपों को ही जानते हैं। ज्ञान की यह विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। ये है 7 दृष्टिकोण। जैन धर्म में इसे
अनेकांतवाद, शयादवाद अथवा सप्तभंगी का सिद्धांत कहते हैं। यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक स्वरूप को जाने हुए हो और दूसरा किसी और स्वरूप को, और फिर यह भी संभव है कि वक्ता जाने हुए स्वरूप को भी आवश्यकता अनुसार अंश मात्र ही कहे। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के इस प्रकार के कथन परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, जबकि वे अपनी अपनी दृष्टि से ठीक हैं। यदि मनुष्य तटस्थ भाव से उसी वस्तु का दर्शन करता है और जैसी उसे दिखाई देती है वह वैसे उसे बताता है, तो वह बताना सत्य ही कहा जाएगा, असत्य नहीं। समझ और विवेक के परिणामी भिन्नता के कारण स्वरूप को समझने में कल्पना की अधिकता तो रहेगी ही। अनेकांतवाद अथवा शयादवाद इसी दृष्टि को जगाता है। वस्तु के अनेक स्वरूपों को जानने के लिए आविष्ट बुद्धि नहीं, अपितु निर्मल बुद्धि चाहिए। यदि बुद्धि निर्मल है तो विविधता, चाहे भाव की हो, विचार या कर्म की हो, वह विचित्र न लगकर स्वाभाविक लगेगी। शयादवादी वही हो सकता है जो निर्मल अंतःकरण वाला है, प्रशांत है और जिसकी संवेदना सूक्ष्म को ग्रहण करती है। इस प्रकार वस्तु तत्व को समझाने में जैन दर्शन अनेकांतवाद की सहायता लेता है। अब आगे चर्चा करते हैं तपस्या और उपवास के बारे में। महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा 5 आचरणों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य, दूसरी आंतरिक। बाह्य तपस्या में व्रत, अन्न त्याग, भिक्षाचार्य तथा कष्ट सहन करना मुख्य है। आंतरिक तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान तथा शरीर त्याग सम्मिलित है। बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है और उससे आदमी में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल उपाय उपवास बताया है। इससे शरीर एवं आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये थे जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के अन्य सिद्धांत और भी हैं या अन्य विचार भी हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।